नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं के सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस खास अंक में मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, मैं डॉक्टर सीताराम बिश्नोई, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, पूसा संस्थान शुरू करते हैं आज का ये खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को धान में नील हरित शैवाल के प्रयोग एवं फसल विविधीकरण की विस्तृत तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे संस्थान के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। जैविक खाद के प्रयोग से उर्वरक पर होने वाले खर्च को कम करने के साथ साथ मृदा की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सकती है। विभिन्न पोषक तत्वों में नाइट्रोजन की अहम भूमिका होती है। हमारे किसान भाई प्राय यूरिया के उपयोग से इसको पूर्ण करते हैं। यूरिया के खर्च को कम करने हेतु कई किसान भाइयों ने धान में नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गे के उपयोग पर जानकारी मांगी है, जिसको दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील पब्बी जी। धान खरीफ की मुख्य फसल है और धान की फसल के लिए शैवाल की जीवाणु खाद बहुत ही उपयोगी है। धान के खेत की जो खड़े पानी की अवस्था है वो इन जीवाणुओं के लिए बहुत ही अनुकूल है और ये जीवाणु वहाँ पनपते हैं और ये खेत को नाइट्रोजन देते हैं। और औसतन ये देखा गया है कि 20 से 25 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन ये प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब है कि किसान 40 से 50 किलोग्राम यूरिया की बचत प्रति हेक्टेयर कर सकता है। और नाइट्रोजन के अलावा इसके जीवाणु, जो इस शैवाल जीवाणु खाद के जीवाणु जो होते हैं, ये भूमि को भी सुधार करते हैं। ये भूमि की कार्बनिक शक्ति, भूमि की एकत्रीकरण शक्ति और भूमि की जो पानी अवरोधक शक्ति है उसको भी बढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ ये जो जीवाणु होते हैं ये ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस जिनको हम कहते हैं वो भी ये रिलीज करते हैं, जिससे कि किसान 8 से 10% अपनी पैदावार में भी वृद्धि ले सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि किसान अगर चाहे तो इस जीवाणु खाद को अपने वहाँ खेत में ही इसको बना सकता है। इसको बनाने की विधि बहुत ही आसान है और किसान अगर चाहे तो अपने खेत के आसपास जहाँ पे खुली जगह हो, जहाँ पूरा दिन धूप और तेज रोशनी आती हो, वहाँ पे वो एक गड्ढा खोद ले और उस गड्ढे की जो लंबाई है वो 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और उसकी गहराई 8 से 10 इंच होनी चाहिए। उस गड्ढे के में पॉलीथीन बिछा देना चाहिए और ताकि पानी जो है वो नीचे ना जा सके। उस गड्ढे में प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 3-4 किलो खेत की छनी हुई मिट्टी और उसमें 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट मिलाना चाहिए और उसमें पानी भर देना चाहिए। जब पानी 6 इंच तक हो जाए तो उसमें 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल देना चाहिए और इन सबको मिला देना चाहिए। क्योंकि गड्ढे में पानी खड़ा रहेगा और मच्छर पैदा होने की स्थिति हो सकती है, तो उसमें 5 ml मैलाथियन वो उसमें डाल के और इस सब को मिला देना चाहिए। जब ये सब अच्छी से मिल जाए और मिट्टी जो गड्ढे में है वो नीचे बैठ जाए तो 100 ग्राम जीवाणु खाद का टीका, जो शैवाल का टीका जो हमारे पूसा संस्थान से उपलब्ध है, उसको पानी की सतह के ऊपर बुरक देना चाहिए और इसको खुले में छोड़ देना चाहिए। हर रोज सुबह आके किसान उसको देखे और अगर उसमें पानी की मात्रा कम हुई हो तो उसमें पानी की मात्रा पर्याप्त कर दे। 6-7 दिन में आप देखेंगे कि ये शैवाल के जीवाणु उसमें उगने शुरू हो जाएंगे और एक परत बनानी शुरू कर देंगे और 10-12 दिन बाद वो परत काफ़ी मोटी हो जाएगी। और जब वो परत मोटी हो जाए तो उसमें पानी देना छोड़ दें और उसको सूखने दें। और सूखने के बाद जो पपड़ी तैयार होगी उस पपड़ी को वो इकट्ठा कर ले और एक पॉलीथीन बैग में रख लें और फिर उस खाली गड्ढे में फिर से पानी, सुपर फॉस्फेट और मैलाथियन डाल दें और 10-12 दिन बाद उसमें से फिर पैदावार ले सकते हैं। इस प्रकार एक गड्ढे से किसान 4-5 बार पैदावार ले सकता है और वो जो
जीवाणु खाद इकट्ठी होगी उसको वो अपने धान के खेत में इस्तेमाल कर सकता है। यदि किसान इसे अपने वहाँ नहीं बनाना चाहते तो ये जीवाणु खाद हमारे पूसा संस्थान से भी उपलब्ध है और इसका 500 ग्राम का एक पैकेट जो 1 एकड़ धान के लिए पर्याप्त है वो हमारे यहाँ 50 रुपए में उपलब्ध है। और इसको उपयोग करने की विधि बहुत ही आसान है। धान की रोपाई के तीसरे चौथे दिन बाद खड़े पानी की स्थिति में जो पैकेट का जीवाणु खाद है उसको खेत की 4-5 किलो मिट्टी में मिलाइए और उसको खड़े पानी की स्थिति में खेत में बुरक दीजिए और खेत में ये अपने आप ही पैदा होता रहेगा और ये खेत को फायदा देता रहेगा। आजकल कई किसान फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अपना रहे हैं, जो कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिससे मृदा स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़े कई जोखिमों को कम किया जा सकता है। फसल विविधीकरण में कौन कौन से फलों, सब्जियों एवं दलहनी फसलों को शामिल किया जा सकता है, इसकी विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर एस राठौड़। इन क्षेत्रों में जहाँ पर कि वार्षिक बरसात 50 सेंटीमीटर से कम होती है, जल संसाधन सीमित होते हैं, वहाँ पर ऐसी हम फलदार वृक्षों का चुनाव करते हैं जिनकी जल मांग बहुत कम होती है, जिसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो करौंदा, आंवला, फालसा, मोरिंगा जिसे हम सहजन भी बोलते हैं, इसके साथ में अनार और अमरूद भी है। इन फलदार वृक्षों को हम लगाते हैं और 3-4 साल में इनमें फलों का आना शुरू हो जाता है, इनकी कैनोपी का काफ़ी विकास हो जाता है। तो इनके बीच में जो जगह होती है, करीब 2 फलदार वृक्षों के बीच की जगह करीब 4 से 5 मीटर की हम रखते हैं। तो इस 5 मीटर की जगह को हम बोलते हैं अलेज या रास्ते। तो इन अलेज में हम फसल विविधीकरण के माध्यम से मौसमी फसलों को समावेश करके और अधिक उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन मौसमी फसलों का जब हम चुनाव करते हैं तो हमें ध्यान देखना होगा कि ऐसी फसलों का चुनाव करें जो कि पूरक का काम करें, उनमें प्रतिस्पर्धा बहुत कम हो, आपस में भी और फलदार वृक्षों के साथ भी। इसके लिए हम दलहनी, तिलहनी और सब्जी वाली कुछ फसलों का चुनाव कर सकते हैं। दलहनी फसलों में अगर हम बात करें जो अभी मानसून का मौसम होने वाला है, बरसात का सीजन होने वाला है, तो अभी हम इस समय खेत तैयार करके जैसी बरसात होती है तो मूंग की बुवाई कर सकते हैं। मूंग की बुवाई करने के लिए जैसे 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। और इसकी कुछ किस्में जैसे कि पूसा 9231, पूसा विशाल, विराट, IPM 02, 03, ये कुछ ऐसी किस्में हैं, इनको लगाते हैं तो इनकी जो फसल अवधि होती है करीब 55 से 65-70 दिन की होती है और 10 से 12 कुंटल तक आपको पैदावार मिल सकती है। मूंग की अगर बात करें तो बाजार में इसका भाव भी अच्छा मिल जाता है। और मूंग साथ में एक दलहनी फसल भी है जो कि नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण करती है, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है और फलदार वृक्ष और उनकी बढ़वार भी अच्छी होती है, आगे चल के उनमें भी फलन अच्छा होता है। इसके साथ में हम लोबिया इसको भी लगा सकते हैं। लोबिया की अगर हम बात करें तो इसमें पूसा सुकोमल, पूसा धारानी बहुत अच्छी किस्में हैं, जिनमें करीब 40-45 दिन में हमको हरी फलियां प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं, जो कि सब्जी की बहुत काम में आती हैं। ये हरी फलियां जो लोबिया की होती है प्रोटीन में काफ़ी रिच होती हैं और इस वजह से इनका बाजार भाव भी अच्छा होता है। और एक क्रॉप से, एक फसल से लोबिया से करीब 6 से 7 टन तक हरी फलियों का हम उत्पादन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ में जैसे जहाँ इन क्षेत्रों में हम ग्वार की फसल को भी लगा सकते हैं। ग्वार को हम कई सारे उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी हरी फलियाँ भी सब्जी के रूप में काम आती हैं। इसमें कुछ जैसे किस्में होती हैं RGC 1002, RGC 1003, ये इनको हम सब्जी के रूप में भी ले सकते हैं और दाने के रूप में भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ में कुछ तिलहनी फसलें जैसे मूंगफली होती है, इसकी कैनोपी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, स्प्रेडिंग टाइप की होती है, कुछ बंच टाइप की होती है, तो मूंगफली का भी हम इसमें समावेश कर सकते हैं। मूंगफली के साथ में सोयाबीन, ये भी दलहनी फसल है जो तेल के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। पानी को हम संरक्षित कर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं। तो रबी के मौसम में सरसों जो जल्दी पकने वाली किस्में होती हैं, जैसे पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, और आलू भी जैसे कि ये कुफरी चिप्स होना, इनको अगर लगाते हैं तो ये देखा गया है कि 1 हेक्टेयर में किसान भाई 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए नेट इनकम, शुद्ध लाभ प्रति हेक्टेयर से कमा सकते हैं। विश्व
समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। उत्तर प्रदेश से शिवनाथ चौधरी जी ने आम में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में मैंगो मिलीबग कीट का अत्यधिक प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु कार्बोसल्फान की 300 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से विश्वपाल मिश्रा जी ने कटहल के फलों में फफूंद की समस्या बताई है। आपकी फसल में राइजोक्टोनिया द्वारा फफूंद का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु प्रोपिकोनाजोल की 400 मिलीलीटर मात्रा या ब्लाइटॉक्स की 600 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से कई किसानों ने आम की पत्तियों में गांठ गुच्छे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में मैंगो मालफॉर्मेशन का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित शाखाओं की प्रूनिंग कर खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम की 400 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से किसान भाइयों ने मक्के में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु स्पाइनटोरम की 100 मिलीलीटर मात्रा या क्लोरेंट्रोनिलिप्रोल की 60 से 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 2 जुलाई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, 3 जुलाई को गांगेय पश्चिम बंगाल झारखंड में, 2 से 4 जुलाई के दौरान तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में, 3 और 4 जुलाई को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, उत्तराखंड, उड़ीसा में, 4 जुलाई को तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना है। 5 से 7 जुलाई के दौरान पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी तट और द्वीपों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों और दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का ये अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कारगर साबित होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी ज़रूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपका नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पे नई जानकारी लेके हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।